नमस्कार। आज के अध्याय का नाम है मांग की अवधारणा। सबसे पहले मांग को समझना आवश्यक है। किसी भी वस्तु की मांग के लिए तीन आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा या आवश्यकता। दूसरा, उस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसे। तीसरा, पैसे खर्च करने की इच्छा या तत्परता। यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो यह वस्तु की मांग नहीं होगी। और पैसा है मगर इस वस्तु के लिए पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं है तो भी यह वस्तु की मांग नहीं होगी। इसके अलावा मांग की अवधारणा में तीन अन्य तत्व भी शामिल किए जाते हैं: कीमत, स्थान और समय। अतः मांग को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: किसी दी हुई कीमत पर वस्तु की मांग वह मात्रा है जो नियत समय पर नियत स्थान पर खरीदी जाती है, क्योंकि अलग अलग समय व अलग अलग स्थान पर वस्तु की कीमत भी अलग अलग होती है। मांग अनुसूची: जब वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी जाने वाली मात्रा पर प्रभाव को सारणी के रूप में दर्शाते हैं तो उस सारणी को मांग अनुसूची कहते हैं। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है। पहला, व्यक्तिगत मांग अनुसूची: किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को सारणी के रूप में प्रकट करने पर जो मांग अनुसूची प्राप्त होती है उसे व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहते हैं। तालिका से स्पष्ट है कि जब अनार की कीमत 25 रुपये प्रति किलो है तो अनार की मांग 1 किलो अर्थात 1000 ग्राम है। जब अनार की कीमत बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो हो जाती है तो अनार की मांग घटकर 750 ग्राम रह जाती है। दूसरी है बाजार मांग अनुसूची: किसी एक निश्चित समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग सारणी के रूप में दर्शाने पर बाजार मांग अनुसूची प्राप्त होती है। माना बाजार में दो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता ए और उपभोक्ता बी। दोनों के द्वारा भिन्न भिन्न कीमतों पर अनार की मांग मात्राएं भी भिन्न भिन्न हैं। तालिका से स्पष्ट है कि ए और बी की मांग मात्रा का योग करके बाजार मांग ज्ञात की गई है। मांग वक्र क्या होता है? मांग अनुसूची से प्राप्त जानकारी को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने से मांग वक्र प्राप्त होता है। मांग वक्र वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, वैयक्तिक मांग वक्र: वैयक्तिक मांग अनुसूची से प्राप्त सूचना ग्राफ के रूप में चित्रित करने पर वैयक्तिक मांग वक्र प्राप्त होता है। चित्र में क्षैतिज OX अक्ष पर अनार की मात्रा और लंबवत OY अक्ष पर अनार की कीमत को दर्शाया गया है। चित्र में DD मांग वक्र है जो यह बताता है कि जैसे जैसे अनार की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा कम होती जाती है। DD मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक है जो कीमत और मांग मात्रा के विपरीत संबंध को बताता है। दूसरा है बाजार मांग वक्र: बाजार मांग अनुसूची से प्राप्त सूचना को ग्राफ के रूप में चित्रित करने से बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। यह वैयक्तिक मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है। अब देखते हैं कि मांग का निर्धारण किन किन तत्वों से होता है। सबसे पहले है वस्तु की स्वयं की कीमत। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। दूसरा, उपभोक्ता की आय। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य रूप से वस्तु की मांग भी बढ़ती है। विलासिता की वस्तुएं इसके अंतर्गत आती हैं। अतः मांग और आय में धनात्मक संबंध होता है। कुछ वस्तुएं घटिया होती हैं जिनकी मांग आय बढ़ने के साथ कुछ समय तक बढ़ती है, उसके बाद आय बढ़ने पर मांग घटने लगती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। इसके अलावा किसी भी वस्तु की मांग उपभोक्ता की पसंद और भविष्य में कीमतों के बढ़ने या घटने की संभावना पर भी निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त मांग का अन्य निर्धारक तत्व है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं में दो प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया जाता है। पहली हैं पूरक वस्तुएं। जिन वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है, अर्थात
एक वस्तु दूसरी वस्तु के बिना अधूरी होती है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं, जैसे गेंद बल्ला, गाड़ी और पेट्रोल, पेन व स्याही, चाय व शक्कर आदि। पूरक वस्तुओं में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग घटने पर उसकी पूरक वस्तु की भी मांग घटती जाती है। चित्र से स्पष्ट है कि शक्कर की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाने पर चाय की मांग OQ से घटकर OQ1 हो जाती है। दूसरी हैं स्थानापन्न वस्तुएं। जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सके, अर्थात एक वस्तु का प्रतिस्थापन दूसरी वस्तु से किया जा सके, तो उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। इन वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक होता है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घटेगी, लेकिन उसके स्थान पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ेगी, क्योंकि दूसरी वस्तु पहली वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। चित्र से यह प्रदर्शित होता है कि कॉफ़ी की कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाने पर चाय की मांग OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी।